हेलो दोस्तों, फिनटेकमो में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम जानेंगे सांख्य दर्शन, आस्तिक या नास्तिक, द्वैतवाद, त्रिगुण सिद्धांत और आधुनिक विज्ञान से तुलना के बारे में। सांख्य दर्शन, आस्तिक या नास्तिक। सांख्य दर्शन को आमतौर पर नास्तिक माना जाता है क्योंकि इसमें ईश्वर के अस्तित्व को नकारा गया है। हालांकि इसे आस्तिक भी कहा जा सकता है क्योंकि यह वेदों को सत्य मानता है। इस दर्शन में सृष्टि की उत्पत्ति पुरुष या चेतना और प्रकृति या भौतिक तत्व के सहयोग से होती है, न कि किसी ईश्वर के आदेश से। सांख्य दर्शन के प्रमुख सिद्धांत। प्रवर्तक। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कपिल माने जाते हैं, जो इसे भारतीय दर्शन की एक महत्वपूर्ण और वैज्ञानिक प्रणाली के रूप में प्रस्तुत करते हैं। द्वैतवाद या ड्यूलिज्म। इस दर्शन के अनुसार सृष्टि दो मूल तत्वों से बनी है, पुरुष या कॉन्शियसनेस, शुद्ध चेतना, निष्क्रिय और साक्षी रूप में मौजूद, प्रकृति या मैटर, भौतिक तत्व जो सृजन और विनाश की क्षमता रखता है। सृष्टि की प्रक्रिया। सृष्टि का निर्माण पुरुष और प्रकृति के संपर्क से होता है, जिसमें प्रकृति के 3 गुण सत्व या पवित्रता, रजस या गतिशीलता और तमस या आलस्य का संतुलन और असंतुलन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मुक्ति का सिद्धांत। मुक्ति तब प्राप्त होती है जब पुरुष और प्रकृति के बीच भेद को समझ लिया जाता है। इस प्रक्रिया में आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। ईश्वर का निषेध। सांख्य दर्शन में ईश्वर को सृष्टि का कारण नहीं माना गया है। इस सिद्धांत के अनुसार सृष्टि का निर्माण केवल पुरुष और प्रकृति के सहयोग से होता है। सांख्य दर्शन की विशेषताएं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। यह दर्शन तर्क और अनुभव पर आधारित है। इसमें सृष्टि के निर्माण के लिए प्राकृतिक तत्वों को प्राथमिकता दी जाती है, न कि किसी ईश्वर को। त्रिगुण सिद्धांत। सृष्टि में 3 गुण सत्व, रजस और तमस काम करते हैं, जिनका संतुलन जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है। सत्व शांति, संतुलन और पवित्रता का गुण। रजस कार्यशीलता, गतिविधि और उत्थान का गुण। तमस आलस्य, नकारात्मकता और अज्ञानता का गुण। त्रिगुण सिद्धांत का मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है और इसका उपयोग मानसिक विकारों के उपचार में किया जा सकता है। सांख्य दर्शन और आधुनिक विज्ञान। द्वैतवाद और क्वांटम फिजिक्स। सांख्य दर्शन का द्वैतवाद या पुरुष और प्रकृति आधुनिक भौतिकी के सिद्धांतों से मेल खाता है, जैसे क्वांटम एंटेंगलमेंट, जिसमें माना जाता है कि 2 कण एक दूसरे से स्वतंत्र होते हुए भी आपस में जुड़े रहते हैं। त्रिगुण सिद्धांत और मनोविज्ञान। त्रिगुण सिद्धांत का उपयोग
मानसिक स्वास्थ्य, व्यक्तित्व और मानसिक अवसाद को समझने में किया जा सकता है। सत्व, मानसिक शांति और संतुलन। रजस, प्रेरणा और गतिशीलता। तमस, आलस्य और नकारात्मकता। ईश्वर के बिना सृष्टि। सांख्य दर्शन का यह दृष्टिकोण बिग बैंग थ्योरी से मेल खाता है, जिसमें सृष्टि की उत्पत्ति प्राकृतिक घटनाओं का परिणाम मानी जाती है, न कि किसी ईश्वर द्वारा। निष्कर्ष: सांख्य दर्शन भारतीय दर्शन का एक प्राचीन और महत्वपूर्ण दर्शन है, जो वेदों को स्वीकार करता है, लेकिन ईश्वर के अस्तित्व को नकारता है। यह सृष्टि के मूलभूत तत्वों और उनके आपसी संबंधों को समझने के लिए तर्क और अनुभव पर आधारित है। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति प्रकृति और पुरुष के समन्वय से होती है। इसमें प्रकृति को 3 गुणों सत्व, रजस और तमस के आधार पर परिभाषित किया गया है। ये गुण सृष्टि के विकास और विनाश को संचालित करते हैं। यह दर्शन आधुनिक विज्ञान के कई पहलुओं जैसे द्वैतवाद और ऊर्जा संचार सिद्धांत से मेल खाता है। सांख्य दर्शन में जीवन और सृष्टि को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने की प्रेरणा दी गई है, जो आत्मज्ञान और मुक्ति के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके सिद्धांत न केवल भारतीय चिंतन धारा के लिए महत्वपूर्ण हैं, बल्कि वे मानसिक शांति, तर्कपूर्ण सोच और व्यक्तिगत विकास के लिए भी उपयोगी हैं। आज के समय में सांख्य दर्शन की प्रासंगिकता और बढ़ जाती है, क्योंकि यह मानसिक संतुलन और आत्म जागरूकता को बढ़ावा देता है। यह दर्शन जीवन को तर्क और अनुभव के माध्यम से समझने की दृष्टि प्रदान करता है, जो व्यक्तिगत और सामाजिक विकास के लिए प्रेरणादायक है। इस प्रकार सांख्य दर्शन भारतीय परंपरा की गहराई को दर्शाता है और आधुनिक युग में भी एक प्रासंगिक और प्रेरणादायक दर्शन है।